अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है हमारे पास आज एक 302 के केस में, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस थी बट फिर भी कोर्ट ने उसके ऊपर रिलाई करने से इनकार किया और उसके अंदर पोस्ट अरेस्ट बेल जो है, बाद अज गिरफ्तारी जो जमानत है वो मंजूर की। थोड़ी सी प्रोपोजिशन आपको बताता हूं, देन आपको इसकी साइटेशन भी बताता हूं। सेक्शन 497 सब क्लास 2 पीपीसी सेक्शन 302 120 बी 201 109 के अंदर और आर्म एक्ट 2013 सेक्शन 15 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान आर्टिकल 185 के तहत डिसाइड किया गया इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पर कत्ले अमद, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, काजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस, अबेटमेंट, पोजेशन ऑफ इलीगल वेपन, बेल ग्रांट ऑफ फर्दर इंक्वायरी, नेम ऑफ पिटिशनर्स सो एंड सो, देयर आर आल्सो आई विटनेस एटसेट्रा, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुल्जिम के खिलाफ सिर्फ एक सीसीटीवी की तस्वीर फुटेज मौजूद है जिसे जमानत की सतह पर काबिल इन्हिसार शहादत या जिम्मेदार एविडेंस या फौरी तौर के ऊपर उसको एक स्ट्रॉन्ग corroborative एविडेंस का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता ये शहादत ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश करके ट्रायल कोर्ट को इसके ऊपर राय काम करने देनी चाहिए, क्योंकि अगर बेल स्टेज पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज के ऊपर रिलाई करते हुए इन्हिसार कर लिया तो इसका मतलब है कि वो एक जिम्मेदार एविडेंस है। तो देन ट्रायल कोर्ट भी बाइस हो जाती है कि जी अब इस एविडेंस को तो सुप्रीम कोर्ट मान चुकी है तो मैं इसे कैसे इनकार कर दूं। तो बहुत ही एप्रोप्रिएट डिसीजन था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले कई सालों को भी देखा कि अगर हमने ये इस एविडेंस के ऊपर रिलाई कर लिया तो ट्रायल कोर्ट फिर स्ट्रिक्टली इसी को फॉलो करेंगी, क्योंकि वो कहेंगे जी हमारी सुपीरियर कोर्ट ने तो मान ली ये एविडेंस, तो अब हम इसे इनकार कैसे कर सकते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सीसीटीवी फुटेज का तस्वीर आ जाना corroborative और ऑथेंटिक एविडेंस नहीं, इसके अलावा कोई और एविडेंस अगर मौजूद है तो वो बताएं। अगर कोई और नहीं तो सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर किसी की जमानत को या किसी को गुनहगार या बेगुनाह लिखना मुनासिब नहीं। ट्रायल कोर्ट के अंदर चूंकि तमाम एविडेंस ने मिक्स होकर आना है, ट्रायल कोर्ट के पास एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी बनेगी एविडेंस को असेस करने की, देखने की, तो वहां पर ट्रायल कोर्ट को आजाद फैसला करने की परमिशन होगी कि वो आजादाना तौर पर देखे कि आया ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये रेलिवेंट टू केस है या नहीं रेलिवेंट। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट की। ये लेटेस्ट जजमेंट है 2024 SCMR 476 पेज नंबर है इस जजमेंट का, ये साइटेशन का 2024 SCMR 476 पेज नंबर है, जहां पर corroborative और ऑथेंटिक एविडेंस को जो मामला है ये ट्रायल कोर्ट को रेफर किया गया कि ट्रायल कोर्ट आजादाना तौर के ऊपर इसको असेस करे कि आया ये ऑथेंटिक, corroborative और जिम्मेदार गवाही है, ये इस गवाही के ऊपर इन्हिसार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसका मामला या ये एविडेंस कैसे जज होगी, ये इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं लॉ ऑफ एविडेंस की सीरीज के अंदर कि corroborative ऑथेंटिक एविडेंस कैसे हो सकती है, कलेक्टिव एविडेंस क्या हो सकती है, ऑथेंटिक एविडेंस के साथ कौन कौन सी गवाहियां या शहादतें और मिलें तो उसको मजीद इस्तेहकाम बख्शती हैं या मजीद मजबूत करती हैं। वीडियोस कंप्लीट दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। वस्सलाम।